कहते हैं कि जब इंसान का बुरा वक्त होता है उस समय उसे तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा सहारा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अक्सर सुना है कि तिनके का सहारा भी मिल जाए तो बहुत बड़ा सहारा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिए। आपके लिए लेकर के आया हूँ एक मोटिवेशनल कहानी। जी हाँ दोस्तों, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस कहानी के पीछे क्या कहानी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक बड़े ही बिजनेसमैन की। वो उसका धंधा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। वो मार्केट में अच्छे तरीके से बिजनेस को फैला रहा था और बिजनेस को बड़ा कर रहा था। तो दोस्तों उसका बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो करने के कारण वो अच्छे तरीके से अच्छे पोजीशन पे जा रहा था, सबसे आगे लेवल पे वो अपना काम कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, समय किसी का नहीं होता। धीरे धीरे समय बदला और उसके बिजनेस में गिरावट आने लगे और फिर वो जो है बंदा धीरे धीरे नीचे आने लगा। और दोस्तों उसका बिजनेस धीरे धीरे कंपनियां भी बिकने लगी और ना जाने उसके फिर बुरा वक्त आ गया और उसका सारे घर बार भी बिक गए। फिर दोस्तों उसने हिम्मत हार करके सोचा कि भाई अब हमारे बस का नहीं है। उस तरीके से हिम्मत हार चुका था। सोचा अब हमें है ना सुसाइड कर लेना चाहिए। अब उसने ये डिसीजन ले तो लिया। उससे धीरे धीरे घर वाले सब भी नफरत करने लगे थे कि भाई तुमने सब बर्बाद करके रख दिया, इतने बड़े बिजनेसमैन हो करके भी तुमने फिर किस तरीके से संभाल नहीं पाए। तो दोस्तों उसका बुरा वक्त जब चल रहा था तो किसी ने साथ नहीं दिया उसका। फिर उसने सोच लिया कि अब मैं क्या करूं। वो अपने आप से बिखर चुका था, टूट चुका था। तभी उसने सोचा कि चलो अब जीने से, इस दुनिया में हमें रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, अब हमें सुसाइड ही कर लेना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए। सबसे आसान रास्ता यही है अब। फिर उसने क्या किया कि बाहर निकला, घर से बाहर। रास्ते में चल ही रहा था कि उसे बगल में एक पार्क मिला। पार्क में जा कर के बैठ गया और सोचने लगा कुछ। सोचते सोचते फिर उसके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे थे कि क्या करें ना करें, मतलब फिर बाउंस बैक करें, कैसे करें, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास एक भी रुपया नहीं था। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि वहाँ पे वो बैठा ही था कि अचानक उसके पास एक व्यक्ति आकर के बैठ गया और उससे पूछने लगा कि भाई क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो, इतने परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, तुम मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो। तो उस बंदे ने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हुई, मेरा बिजनेस अभी बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो चुका है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है कि मैं फिर से बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस जो व्यक्ति उसके बगल में आकर के बैठा था उसने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये लो मेरे पास चेक है, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपये का चेक देता हूँ और फिर तुम इस चेक को लेकर के तुम फिर से काम अपना स्टार्ट करो, शुरुआत करो, फिर से बाउंस बैक करो। और ये कहते ही उसको 1 करोड़ का चेक दे करके वो बंदा वहाँ से चला गया। अब दोस्तों वो जो बिजनेसमैन था वो सोचने लगा, अरे भाई दूसरे बंदे आ करके मुझे इस तरीके से मुझे सहारा दिया, 1 करोड़ रुपया दे करके चला गया। उसके दिमाग में आइडिया है कि जब दूसरे बंदे ने मेरे साथ हेल्प किया, मुझे हेल्प किया, तो मैं अपने आप को क्यों इस तरीके से देख रहा हूँ, मैं सुसाइड करने जा रहा था। और अचानक से वहाँ से समय बदल गया दोस्त। फिर उसने सोचा नहीं, अब मैं क्या करूँगा, इस चेक को मैं यूज़ नहीं करूँगा और अपने दम से फिर से मैं एक नया बिजनेस शुरू करूँगा और फिर वहाँ से फिर मैं ग्रो करूँगा। फिर उसने छोटे से शुरुआत किया। उस चेक को जा करके अपने घर में रख दिया, अलमारी में रख दिया दोस्तों। और उस चेक को जब तक नहीं छुआ दोस्तों, जब तक उसने कुछ अपना नया बिजनेस फिर से शुरुआत किया। और फिर शुरुआत करने के बाद फिर वो ग्रो करने लगा। करते करते फिर वो एक दिन अमीर आदमी बन गया। फिर उसके कंपनी हो गए और उसके ना जाने कितने कंपनियां चलने लगी। और फिर दोस्तों वो फिर उसे याद आया कि हाँ, उस बंदे को 1 करोड़ वाला जो चेक है मैं उसे जा करके वापस कर सकता हूँ और उसे मैं बता सकता हूँ कि देखिए आपका चेक मैंने यूज भी नहीं किया, आपका चेक को मैंने ऐसे ही रख करके, मैं अपने आप को हौसला रख करके फिर मैंने शुरुआत किया और फिर मैं यहाँ से यहाँ हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें देख करके वो अपने आप में गर्व महसूस कर रहा था और वो चेक लेकर के उस वक्त उस जगह पे वहाँ पे गया। जाने के बाद जो है उसी पार्क के आसपास वो पता करने लगा कि वो बंदा कहाँ है, कैसे मिलेगा। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उस बंदे को ढूंढूंगा। कुछ दिन ज़्यादा दिन गुजर चुके थे। फिर वहाँ पे पता करने लगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति आता था, वो चेक बांटता था, कहाँ है, तो कहता था वो व्यक्ति, बोलता हाँ। तो अचानक उसे देखता है कि एक एम्बुलेंस में उसे पकड़ करके ले जा रहा है। तो दोस्तों जब पकड़ के ले जा रहा था तो उसने बोला अरे ये तो वही व्यक्ति है।
इसको पकड़ के क्यों ले जा रहा है। तो वहाँ पे आसपास के लोग जो है वो कहने लगे भाई ये तो पागल है, यूं ही सबको चेक देता फिरता है, ये तो पागल है, कब से पागल है, ये जेल से भागा हुआ है और इधर ये पकड़ा गया है, अब इसे लेकर के जा रहे हैं लोग। पुलिस वाले पकड़ के उसको एम्बुलेंस में डाल करके ले जा रहे थे। तब उसने सोचा ये चेक नकली है। तो वहाँ के लोग कहने लगे हाँ भाई ये चेक नकली है और सबको बांटता है ये चेक, सिर्फ आपको ही नहीं कई लोगों को इसने चेक दिया है। तब उसे समझ में आया कि भाई उस समय मुझे तिनके का सहारा ही बहुत बड़ा सहारा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि हमें तिनका का सहारा भी है और बहुत बड़ा सहारा उस समय अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, तो उस समय हमें लगता है कि कोई ना कोई हमें छोटा सा भी बात समझा जाना तो वही बहुत बड़ी बातें होती हैं। और दोस्तों समझाने के लिए लोग भी आते हैं लेकिन हम ही समझ नहीं पाते हैं दोस्त। तो इसीलिए अगर अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे समय आते हैं, छोटी छोटी बातें को भी आप गौर कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा था, ये बंदा सही बोल रहा था, हमें यही चीज़ करना चाहिए था उस समय, लेकिन हम आगे चल करके पछताते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपके ज़िंदगी में, अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ आती हैं तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, रुकना है और तिनके का सहारा खोज करके फिर वहाँ से आगे बढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।